अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है सिद्दीक अहमद खान और मैं हूं मोटिवेशनल स्पीकर। आज जो टॉपिक आपके लिए हम लेके आए हैं द वॉचमैन की तरफ से, वो इंतहाई खूबसूरत टॉपिक है और वो बात करेगा 3 मैजिक वर्ड्स के बारे में। जी हाँ, आज हम कुछ जादू वाले लफ्ज़ों की बात करने जा रहे हैं। हमें कुछ ना कुछ बचपन में स्टोरीज़ याद होंगी जिसमें हमने, जो मेरी एज ग्रुप में है उन्होंने अलिफ लैला देखा होगा, जो मुझसे मिडल एज में हाफ एज में है उन्होंने एनक वाला जिन देखा होगा। इसके अलावा जो बिल्कुल आज की एज में हैं, 2010 से अगली या 2000 से 2017 की किड्स हैं, उन्होंने हैरी पॉटर सीरीज़ देखी होगी। तो समहाउ हम कहीं ना कहीं कनेक्टेड हैं मैजिक से, समहाउ कहीं ना कहीं हमारे ब्रेन्स में मैजिक, जादू का एक खूबसूरत सा लफ्ज़ हमेशा मौजूद रहता है। और आज 3 जादू के लफ्ज़ों की बात करूँगा जो आपकी ज़िंदगी को बहुत आसान कर देंगे इंशाल्लाह। ओके, सबसे पहला देखिए कि हम डेली लाइफ में आ रहे हैं, हमें इंतहाई परेशानियां हैं, स्ट्रेस है, टेंशन्स हैं, फ्रस्ट्रेशन है। हम में से जो फादर है उसको स्ट्रेस है कि उसने अपने एक फैमिली को लेके चलना है। इकॉनमी की सिचुएशन कोई बहुत अच्छी नहीं है ग्लोबली, कुछ रीजन्स में इकॉनमी बहुत अच्छी है लेकिन स्पेशली थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के अपने मसाइल हैं। वहाँ लाइट की लोड शेडिंग है, गैस नहीं आ रही, साफ़ पीने का पानी नहीं है, दूध नहीं है। यानी एक फादर को, एक डैड को ब्रेन में बेतहाशा स्ट्रेस के साथ और एक दबाव के साथ चलना पड़ता है। और इसी के अंदर अगर आप किड्स को ले लें, किड्स के बेतहाशा आजकल इंटरनेट की वजह से एक्सेस में है। हमारे पास एडवर्टीजमेंट्स हम देख सकते हैं, बेतहाशा टॉयज़ को छोटे बच्चों को नज़र आ रहा है, बच्चियों को डॉल्स हाउस नज़र आ रहा है, बच्चों को रोज़ नए नए टॉयज़ दिखाई दे रहे हैं, BMX साइकिल दे रही हैं। तो छोटे बच्चे भी सोचते हैं कि ये टॉय मुझे चाहिए और वो जाके अपने फादर से बात करते हैं। और इसी तरह देखें स्टूडेंट्स पे जाएं, स्टूडेंट्स में कंपटीशन बहुत एग्रेसिव हो गया है। अगर आप एम्प्लॉयमेंट देखें तो जॉब्स बहुत ज़्यादा लिमिटेड हैं, और अगर आप जाके अपॉर्चुनिटीज़ देखें तो जब एक साल में फॉर एग्जांपल अगर हम 500 इंजीनियर्स को लेके जा रहे हैं तो जब वो इंजीनियर्स मार्केट में उतरते हैं तो जॉब शायद 50 हार्डली अवेलेबल होती हैं। तो इन सारों में जो स्टूडेंट्स हैं वो भी समहाउ किसी न किसी स्ट्रेस के अंदर चल रहा है, वो भी फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। और अनफॉर्चुनेटली कुछ लोग उसी फ्रस्ट्रेशन में गलत डिसीजन ले लेते हैं जो कि नहीं लेने चाहिए। लेकिन अब इन्हीं स्ट्रेस के अंदर रहते हुए आप देखें कि जब हम स्ट्रेस में मूव कर रहे हैं, स्पेशली अडल्ट्स को आप देख लें, तो क्या है कि हमारी डिस्प्यूट्स हो जाते हैं, छोटे छोटे झगड़े हो जाते हैं। और आप देखें कि हमारे छोटी छोटी फाइट्स हो जाती हैं, कभी वो फाइट्स बड़ी में चेंज हो जाते हैं, उसके रिजल्ट इंतहाई भयानक निकलते हैं जिसमें फैमिलीज़ उजड़ जाती हैं। और इसी तरह अगर आप देखें इन फाइट्स में, इन डिस्प्यूट्स में हमें चलना पड़ता है। अगर आप स्ट्रीट पे हैं, आप बाय फुट हैं तो पॉसिबल है कि आप किसी गाड़ी के आगे आ जाएं। अगर आप मोटरसाइकिल पे हैं तो पॉसिबल है कि मोटरसाइकिल कहीं टकरा जाए, या अगर आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं तो पॉसिबल है मोटरसाइकिल वाला आगे आ जाए, चिंची वाला आगे आ जाए। तो आप देखें कि कार के अंदर भी एक शख्स मुसलसल बोलना उसको पड़ता है, उसको स्ट्रेस की वजह से वो अकेला बैठा है लेकिन उसको गुस्सा करना पड़ता है, गुस्से वाले कलमात उसके मुंह से निकल जाते हैं। तो सर, पहला मैजिक वर्ड है जो आपकी कम से कम इस स्ट्रेस को रिलीज करेगा, आपके डिस्प्यूट्स को अवॉइड करेगा। पहला मैजिक वर्ड है आई एम सॉरी। जहां भी छोटा सा डिस्प्यूट जन्म लेने लगे, आप 2 लोग हैं, मैं दोनों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि पहल कीजिए। ये मत देखिए कि कौन कसूरवार है, यू आर नॉट द जज। आप इस वक्त कोर्ट में नहीं है और आपके सामने कोई मुजरिम या मुलजिम नहीं खड़ा कि जिसपे आपने इल्ज़ाम को साबित करके ना ओके यू आर द क्रिमिनल। आप उल्टा एक नया एटीट्यूड दीजिए और गारंटेड मैजिक वर्ड है, आपने कहना आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। छोटे बच्चे के साथ भी आप डील कर रहे हैं और आपने फॉर एग्जांपल आप गुस्से में थे, आपने उसी स्ट्रेस के अंदर उस बच्चे की थोड़ी सी पिटाई कर दी। एक्चुअली पेरेंट्स के लिए, मेरे लिए भी, हमें नहीं करना चाहिए। हमें अपने ऑफिस स्ट्रेस को, हमें अपने पर्सनल स्ट्रेस को बच्चों पे नहीं रिलीज़ करना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ह्यूमन है, हमसे मिस्टेक हो जाती है, हमने बच्चे को बुफ छोटा सा स्लैप कर दिया और इसमें कोई शर्म नहीं। थोड़ी देर में आप कह सकते बच्चों को आई एम सॉरी, क्योंकि सॉरी विल मेक यू बिग। आप बड़े बनेंगे सर, आप इससे उनकी आंखों में आपकी इज्जत बढ़ जाएगी। आप रोड पे थे, आप मोटरसाइकिल पे हैं, आपकी गाड़ी के साथ टच करते हैं, आप क्या आई एम सॉरी। आप गाड़ी में हैं और मोटरसाइकिल वाला आपको टच करता है, स्टिल आप कह सकते हैं आई एम सॉरी।
تو یہ سوری کا ایک میجک ورڈ ہے جی. سوری بہت ڈسپیوٹس کو، کوارلس کو، فائٹس کو ختم کرتی ہے. میاں بیوی کے درمیان یہ زبردست قسم کا میجک ورڈ ہے. مت اس میں یہ دیکھیے کہ یہ میری غلطی ہے، یہ اس کی غلطی ہے. دیکھیے سر، ایک بار ہمیں زندگی ملی، ہم نے اپنے وقت پہ، مقررہ وقت پہ چلے جانا ہے. چھوٹی سی بیوٹیفل سی لائف ہے، اللہ کا ہم پہ احسان ہے، ہم زندہ ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہیلتھ دی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں فائٹ کرنے کے لیے انرجی دی. پلیز اس انرجی کو مت ضائع کیجیے فائٹس میں. آپ فائٹ کیجیے اپنی پریشانیوں کے خلاف، فائٹ کیجیے اپنے کمزوریوں کے خلاف. میری کمزوری ہے، مجھے غصہ آ جاتا ہے. یس، مجھے فائٹ کرنی ہے اپنے غصے سے. مجھے فائٹ نیبر سے نہیں کرنی، مجھے ریلیٹیو سے نہیں کرنی، مجھے سارا دن بیٹھ کے بیک بائٹنگ نہیں کرنی. اور آپ نے سوری کا ورڈ لازمی آپ کو اس کو اڈاپٹ کیجئے، اس کی پریکٹس کیجئے. پریکٹس گھر سے شروع کیجئے، پریکٹس فرینڈ سے شروع کیجئے. اٹس ریئلی اے میجک ورڈ. آئی ایم سوری.